नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब एकदम मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक राजकुमारी अपनी नासमझी में अपने ही पति पर शक कर बैठती है और फिर उसे वापस पाने के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ता। इस कहानी में आपको प्यार, जुदाई, रहस्य और एक चतुर किसान की समझदारी देखने को मिलेगी। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस प्यारे से परिवार ममता हिंदी कहानियां चैनल्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और टिप्पणी में बताना मत भूलना कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। तो चलिए अब कहानी में गोता लगाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था श्रवणपुर, जहां धर्मपाल नाम के एक राजा राज करते थे। वह बड़े ही धार्मिक और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। इंसाफ करना तो राजा को बहुत पसंद था। वह किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करते थे। राजा अभी कुंवारे ही थे तो राज दरबार में राजगुरु ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस नगर के राजा हैं और किसी भी राजा का कुंवारा रहना ठीक नहीं होता। कोई भी पूजा पाठ का काम आप रानी के बिना पूरा नहीं कर सकते। कोई कथा, यज्ञ वगैरह भी नहीं कर सकते। आपको दान पुण्य करने का भी कोई फल नहीं मिलेगा। अब आप कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि इस राज्य के राजा है। आपके ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी है। राजा के लिए प्रजा बच्चों की तरह होती है। तो बिना माता पिता के बच्चे कैसे हो सकते हैं। प्रजा आपको अपना पिता कैसे मान सकती है। इसलिए आप अब देर न करें और जल्दी से ब्याह कर लें। हम आज ही पड़ोस के राज्य माधवपुर में राजा विक्रमसेन के यहाँ उनकी राजकुमारी रोहिणी से आपके ब्याह का संदेश भिजवाते हैं। राजा को राजकुमारी रोहिणी बहुत पसंद थी। राजा धर्मपाल ने एक बार राजकुमारी को माधवपुर के एक मेले में देखा था। तब राजा एक राजकुमार थे। उसी समय से राजकुमारी राजा के दिल और दिमाग में घर कर गई थी। राजकुमारी रोहिणी ने भी राजकुमार को बड़ी देर तक छिप छिप कर देखा था, मगर दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। राजा धर्मपाल ने उसी समय सोच लिया था कि ब्याह तो वह राजकुमारी रोहिणी से ही करेंगे। मगर राजा अपने मन की बात पिता से नहीं कह पाए थे और 4 साल ऐसे ही गुजर गए थे कि अचानक से राजा की मृत्यु हो गई थी और धर्मपाल को राजा बनना पड़ा था। राजा बन जाने के बाद भी 1 साल तक राजा ने इस पर कोई विचार नहीं किया था, मगर गुरुदेव की बात सुनकर ब्याह के लिए हामी भर दी और राजा का एक दूत माधवपुर के राज दरबार में धर्मपाल के ब्याह का संदेश लेकर गया। तो राजा विक्रमसेन ने राजकुमारी रोहिणी का ब्याह धर्मपाल से करने में अपनी मजबूरी बताई। राजा बोला कि आपने संदेश लाने में देर कर दी है। राजकुमारी का ब्याह हम फूलपुर में तय कर चुके हैं। हम राजा धर्मपाल का संदेश स्वीकार करने में अब मजबूर हैं। दूत वहां से लौटकर श्रवणपुर आ गया और राजा विक्रमसेन का संदेशा जैसा का तैसा सुना दिया। राजा को यह बात सुनकर बहुत निराशा हुई। इसमें सारी गलती राजा की ही थी। राजा के पास पूरे 5 साल का वक्त था। जब उन्होंने रोहिणी को देखा था तभी उनके पास संदेश भिजवाना था। मगर अब क्या हो सकता था। राजा सच का पालन करने वाले और इंसाफ पसंद थे। अब उन्होंने रोहिणी को मान लिया था कि वो दूसरे की अमानत है। अब उससे ब्याह के बारे में सोचना भी नाइंसाफी होगी। धर्मपाल ने यह संदेशा गुरुदेव को दिया तो गुरुदेव बहुत गंभीर हो गए और बोले कि राजा विक्रमसेन ने हमारा संदेश ठुकराकर अच्छा नहीं किया है। राजकुमारी रोहिणी कोई चीज नहीं है जो सिर्फ कह देने से दूसरे की हो गई। राजा विक्रमसेन को उसकी राय जाननी चाहिए थी। अगर राजकुमारी रोहिणी खुद इस संदेश को स्वीकार नहीं करती तब हम मानेंगे कि राजकुमारी किसी दूसरे की अमानत हो चुकी है। इसलिए हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए और इस बार मैं राजा धर्मपाल के ब्याह का संदेश लेकर खुद जाऊंगा। गुरुदेव ज्ञानेश्वर खुद संदेश लेकर माधवपुर राजा विक्रमसेन के दरबार में गए और राजा के सामने राजकुमारी रोहिणी से धर्मपाल के ब्याह का संदेश रखा। तो राजा विक्रमसेन ने कहा कि महाराज, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं राजकुमारी का ब्याह दूसरी जगह तय कर चुका हूँ। अब इस पर कोई बात नहीं हो सकती और हमारे पास कोई और राजकुमारी नहीं है कि मैं उससे राजा धर्मपाल का ब्याह करा दूं। तब गुरुदेव बोले कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। राजकुमारी कोई चीज नहीं है कि आप उसे जहां चाहे खरीद बेच सकते हो। राजकुमारी रोहिणी एक इंसान है
उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी पसंद है। आप राजकुमारी के मुंह से कहरवा दो कि मुझे धर्मपाल पसंद नहीं है और मेरा ब्याह दूसरी जगह तय हो गया है, वो मेरी इच्छा के अनुसार है। राजा विक्रमसेन बोला कि गुरुदेव, यह बात ठीक नहीं है। आप एक जिम्मेदार राजगुरु होकर ऐसी बात कह रहे हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। राजकुमारी भी वही कहेगी जो मैं कहूंगा और आपको राजकुमारी के मुंह से राजा धर्मपाल को मना करवाना बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप राजकुमारी के मुंह से कुछ न सुने तो अच्छा रहेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं महाराज, राजकुमारी के मुंह से धर्मपाल को मना करने की बात भी मुझे अच्छी लगेगी। आप राजकुमारी को ही जवाब देने के लिए बुलाएं। राजा विक्रमसेन ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुला लिया और राजकुमारी से कहा कि बेटी, राजगुरु को बता दो कि तुम्हें धर्मपाल पसंद नहीं है। राजकुमारी बोली कि गुरुदेव, सच तो ये है कि मैं धर्मपाल को पिछले 5 साल से दिल में बसाकर रखी हूँ। मुझे उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते धर्मपाल की याद रहती है। मैं चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। मगर ये भी सच है कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ और पिता की खुशी के लिए जहर भी पी सकती हूँ। मेरे पिता ने मेरा ब्याह जो तय किया है, मैं उससे मना नहीं करती, क्योंकि पिता का मान रखना बेटी का धर्म है। गुरुदेव बोले, राजकुमारी, अब तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया है और शायद राजा विक्रमसेन भी समझ गए हैं। राजकुमारी अपने कमरे में चली गई तो गुरुदेव बोले कि राजन, आप मुझे अब अपने नगर लौटने की आज्ञा दें। राजा विक्रमसेन को अब सूझ ही नहीं रहा था कि गुरुदेव को क्या कहे। राजकुमारी ने तो मन की बात सामने ही उगल दी। उसे जब धर्मपाल से प्यार था तो पहले भी तो कह सकती थी। अब फूलपुर के राजा को क्या जवाब दूंगा? अगर राजकुमारी का ब्याह फूलपुर में करता हूं तो राजकुमारी के साथ नाइंसाफी होगी और धर्मपाल से करता हूं तो मेरा अपमान होगा। राजा बहुत उलझन में पड़ गया और बोला कि गुरुदेव, आप आज की रात मेरे दरबार में ठहरे। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं अपनी रानी से सलाह करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगा कि हमें क्या करना है। तब तक आप आराम गृह में आराम करें। राजा रानी के पास गया और राजकुमारी की सारी हालत समझाई कि हम राजकुमारी का ब्याह कहीं और तय कर चुके हैं और राजकुमारी का मन कहीं और जा बसा है। अब हम क्या करें? रानी बोली कि आप राजकुमारी को सुखी देखना चाहते हो तो राजकुमारी की इच्छा के अनुसार ही उसका ब्याह करो। राजा बोला कि मैं राजकुमारी का ब्याह तय कर चुका हूँ, फिर फूलपुर वालों को क्या जवाब दूंगा? रानी बोली कि आप राजकुमारी को धर्मपाल के गुरुदेव के साथ ही उसके महल में भेज दो। धर्मपाल अपने महल में ही इससे ब्याह कर ले। कुछ साल तक राजकुमारी गुमनाम बनकर श्रवणपुर में रहे और फिर फूलपुर में दूत भेजकर संदेशा भिजवा दो कि राजकुमारी का निधन हो गया। उसको जंगल में बाघ मारकर खा गया। ये तब हुआ जब राजकुमारी जंगल में शिकार करने गई थी। अब आपके पास बस यही एक रास्ता है। राजा को रानी की बात जंच गई तो वह गुरुदेव से अपना विचार बताया। गुरुदेव बोले कि राजन, आपने जो विचार किया है बहुत उत्तम है। आप इस तरह किसी को नाराज नहीं करोगे। फूलपुर वाले भी इसे एक दुर्घटना मानकर रह जाएंगे। गुरुदेव सुबह के वक्त ही राजकुमारी रोहिणी को लेकर श्रवणपुर के लिए चल पड़े। राजा ने गुप्त रूप से रथ के जरिए दोनों को श्रवणपुर भिजवा दिया। राजा धर्मपाल अपने दरबार में रोहिणी को देखकर हैरान रह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोहिणी उसके दरबार में आ गई है। तब गुरुदेव ने समझाया कि राजकुमारी को अपने रनिवास में रखो और इससे तुरंत ब्याह कर लो। रानी का नाम भी बदल डालो। रानी का आज से नाम सुनैना रहेगा। गुरुदेव ने राजा को सारी बात बताई तो राजा हैरान हुआ और बोला कि गुरुदेव, यह तो सरासर किसी के साथ धोखा होगा। गुरुदेव बोले, नहीं, अपने प्यार को जानबूझकर खो देना अपने आप के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और फिर राजकुमारी का ब्याह अभी नहीं हुआ था। लड़के लड़की के ब्याह के लिए 10 जगह रिश्ते देखे जाते हैं, मगर ब्याह किसी एक जगह ही होता है और जब तक 7 फेरे नहीं लग जाते तब तक ब्याह को मान्यता नहीं मिलती। अब आप दोनों राजा रानी हो और अपने मन में कोई हीन भावना लाने के बजाय गर्व करो कि सुनैना तुम्हारी रानी है। अब आप रोहिणी नाम भूल जाओ। राजा रानी के साथ रहने लगा। रानी अपना प्यार पाकर बहुत खुश थी तो राजा भी अपना प्यार पा गया था। ऐसे दोनों कभी मिले नहीं थे, सिर्फ एक बार एक दूसरे को देखे थे
तो राजा रानी के बारे में कुछ नहीं जानता था, परंतु राजा को रानी से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। संयोग से उसकी रानी भी राजा की तरह ही धर्मपरायण थी। राजा का लगाव प्रजा से ज्यादा था, तो रानी भी प्रजा की स्त्रियों से लगाव रखती थी। दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। प्रजा भी राजा रानी के व्यवहार से बहुत खुश थी। इस तरह खुशी खुशी राजा रानी का दिन गुजरने लगा। राजा ने महल में बहुत से धार्मिक आयोजन किए तो एक बड़ा यज्ञ भी करा डाला। बहुत सा धन गरीब लोगों, याचकों और ब्राह्मणों में बांटा। इस तरह देखते देखते 10 साल गुजर गए। राजा को लगा कि अभी तो कल ही की बात है, मगर रानी को ख्याल था कि हमारे ब्याह को 10 साल हो गए हैं। रानी को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई है। रानी अच्छी तरह ये बात जानती थी कि राजा संतान के लिए दूसरा ब्याह नहीं कर सकता, क्योंकि रानी ने खुद ही ब्याह के समय राजा से संकल्प देकर वचन ले लिया था कि जब तक रानी जिंदा रहेगी राजा दूसरा ब्याह नहीं करेगा। मगर रानी अब अपनी बात में खुद उलझ गई थी। रानी का भी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व था कि वह एक राजकुमार पैदा करे, इस राज्य के लिए कम से कम एक वारिस दे। रानी ने अपनी चिंता जाहिर की कि हमें अब हर हाल में एक संतान पैदा कर लेनी चाहिए। राजा रानी से बोला कि अभी इतनी क्या जल्दी है। तब रानी बोली कि मैं आपकी मन की दशा को समझ रही हूँ। आप हमारे प्रेम में अपना उत्तरदायित्व भूल गए हो। हमारे ब्याह को 10 साल हो गए हैं, मगर आपको यह बात कल की बात लग रही है। राजा को जैसे नींद से जगाया गया हो। बोला, रानी सचमुच मुझे लगा था कि कल की बात है। राजा रानी से बोला कि मैं जंगल के महात्मा से मिलता हूँ। राजा जंगल में गया भी और महात्मा से मिला भी, परंतु महात्मा ने बताया कि राजन, तुम दोनों के इस जन्म में कोई पुत्र नहीं होने वाला। अच्छा होगा राजा दूसरा ब्याह कर ले। राजा रानी के वचनों से बंधा था, सो वापस लौट आया और यह बात रानी से नहीं बताई। लेकिन रानी ने राजा की मन की स्थिति को भांप लिया और निराश हो राजा से कह दिया कि मैं आपको अपने वचनों से मुक्त करती हूँ। महाराज, आप दूसरा ब्याह कर सकते हो। परंतु राजा ने रानी से कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप नहीं जानती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए वचन दिया था। और फिर वचन देना या लेना कोई खेल तमाशा नहीं कि जब जी चाहा वचन दे दिया और जब चाहा वापस ले लिया। दिए गए वचनों की मर्यादा होती है, जिसमें अपनी सुविधा के लिए कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। उसे जिंदगी भर निभाना पड़ता है। रानी राजा से वचन लेकर खुद भी फंस गई थी। रानी की नजर में एक मौसेरी बहन थी। चाहती थी कि राजा का ब्याह उसी से करा दे, परंतु राजा संतान के लिए कोई दूसरा ब्याह नहीं करना चाहता था। राजा के साफ मना कर जाने से रानी दुखी रहने लगी। राजा ने रानी को समझाया कि आप दुखी क्यों हो? पुत्र मिलना भगवान के बस में है। भगवान ने चाहा तो हमें पुत्र हो जाएगा। रानी राजा की बात को समझती थी कि राजा मेरे को बहलाने के लिए कह रहे हैं। राजा के कहने पर रानी एक दिन राजा के साथ अपना दुखी मन बहलाने के लिए जंगल में घूमने गई। राजा रानी दिन भर जंगल में टहलते रहे। जंगल का नजारा बड़ा ही सुंदर था। कुछ दिन पहले बरसात हुई थी तो सारा वातावरण हरा भरा था। जब शाम होने को आई तो राजा बोला कि रानी, अब हम महल को वापस चलते हैं। शाम होने पर जंगल में जहरीले जीव निकल आते हैं, इसलिए अभी हमें वापस चलना चाहिए। राजा रानी वापस महल के लिए चल दिए, मगर रानी ने जंगल में एक अजीब घटना देखी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नन्हा बालक रो रहा था। रानी बोली, महाराज, ये देखिए, कौन स्त्री है जो बच्चे को पेड़ के पास अकेला छोड़कर जंगल में घूमने गई है? इसे तो कोई जंगली जीव खा जाएगा। राजा ने इधर उधर देखा, मगर बच्चे के पास तो छोड़िए, बहुत दूर तक कोई नहीं था। इसका मतलब किसी ने लाकर बच्चे को जंगल में फेंक दिया है। राजा बोला, रानी, इसकी माँ कोई जंगल में घूमने नहीं गई है, बल्कि यह किसी कुमारी स्त्री की नाजायज औलाद है। इसे मरने के लिए फेंक गई है। रानी, यही सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ कुलच्छनी स्त्रियां आनंद लेने के लिए कितनी नीचता पर गिर जाती है और अपना पाप छिपाने के लिए न जाने कितना पाप कर डालती है। रानी राजा से बोली, नहीं महाराज, आप किसी माँ पर गलत शक मत करिए। हमारे राज्य में कोई ऐसी कुमारी स्त्री नहीं जो गलत काम करे, बदचलन हो।
और कोई भी ब्याही हुई स्त्री इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि अपने बच्चे को अपने से अलग कर सके। जरूर ही भगवान ने इस बालक को हमारे लिए ही इस स्थान पर रख दिया है। राजा रानी से बोला कि मुझे आप माफ करो, शायद मैं स्त्री के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत बोल गया हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप सही कह रही हो। जरूर देवी, ऐसा ही हुआ है। भगवान ने यह बच्चा मेरे लिए ही यहाँ छोड़ा है। चलो, इस बच्चे को गोद में उठा लो और राजमहल लेकर चलो। मगर इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए बहुत गुप्त रखना होगा। बाद में किसी शुभ दिन देखकर बच्चे के आपके गर्भ से जन्म की बात दरबार में बताएंगे और खुशियां मनाएंगे। रानी बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी दरबारी को यह शक नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे का जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। राजा रानी गुप्त दरवाजे से उस बच्चे को लेकर अपने कमरे में आ गए। रानी ने उस बच्चे को अपनी एक चहेती दासी, जिसका नाम संजना था, उसकी खास मदद से बहुत गुप्त ढंग से पालना पोसना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद ही राजा ने अपने भवन में रानी के गर्भ से राजकुमार के जन्म की घोषणा कर दी। यह खबर सुनते ही राजमहल में खुशियां दौड़ गईं और प्रजा और दरबारी खुश क्यों न हो। पूरे 10 साल बाद राजा के दरबार में किलकारी गूंजी थी। इस खुशी के मौके पर राजा धर्मपाल ने अपनी प्रजा में अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण गरीबों में, ब्राह्मणों, याचकों और प्रजा के बीच दिल खोलकर बांटा। प्रजा कई महीने तक राजकुमार के जन्म पर खुशियां मनाती रही। राजा के गुरुदेव ने बच्चे का नामकरण कर दिया। बच्चे का नाम विक्रम रख दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजा को लगा जैसे कल की बात हो, और अक्सर ऐसा होता है जिसे अपार खुशियां मिल जाती है, उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया। बरसों पहले की बातें ऐसा लगता है जैसे कल की बातें हैं। तो समय गुजरता गया। राजकुमार कब सयाना हो गया, राजा रानी को पता ही नहीं चला। वह तो राजगुरु ने राजा धर्मपाल को बताया कि हमारे दक्षिण के पड़ोसी राजा विजयमल ने अपने पंडित से हमारे राजकुमार विक्रम के लिए अपनी राजकुमारी माधवी का ब्याह का संदेश भिजवाया है। राजा बोला, गुरुदेव, अब भी हमारा राजकुमार बच्चा है, हम उसकी 16 साल की राजकुमारी से ब्याह कैसे कर सकते हैं। तब राजगुरु ने बताया कि राजन, आप समय की गति को भूल गए हो। हमारा राजकुमार भी 16 साल का हो चुका है और राजकुमारी के लिए सबसे ठीक है। जिस तरह हमारा राजकुमार दरबार के लिए दिन के उजाले की तरह है, उसी तरह राजकुमारी भी चांदनी की तरह ठंडक प्रदान करने वाली है। इस वक्त हजारों राजकुमारियों में माधवी एक अलग किस्म की राजकुमारी है। वो सभी राजकुमारियों में सबसे सुंदर और सबसे गुण वाली है। वह 16 कलाओं से भरी पूरी है। आप इस ब्याह के संदेश को स्वीकार करें। राजा अपने राजगुरु की बहुत इज्जत करता था, उनकी हर बात स्वीकार कर लेता था। राजा ने तुरंत राजकुमार के ब्याह के संदेश को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजकुमार ने इस ब्याह को अस्वीकार कर दिया कि मुझे ब्याह नहीं करना। तब गुरुदेव ने समझाया कि तुम अपने पिता की तरह ही मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। तुम्हें माधवी जैसी राजकुमारी दूसरी नहीं मिलने वाली। हम इस ब्याह को अस्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक रही तुम्हें राजकुमारी को पसंद करने की बात, तो हम राजा विजयमल से कहेंगे कि एक बार राजकुमार को राजकुमारी से बात करने का मौका दे कि दोनों एक दूसरे को समझ सके। ये खबर राजा विजयमल को गई तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने दूत से खबर भिजवाई कि राजकुमार विक्रम राजकुमारी से हमारे बाग में मिल सकते हैं। ये तो अच्छी बात होगी कि दोनों एक दूसरे को समझ ले। इस तरह राजकुमार विक्रम राजकुमारी माधवी से मिलने चला गया। जब राजकुमार ने माधवी को देखा तो देखता रह गया। सचमुच माधवी अद्वितीय थी, तो राजकुमार विक्रम भी सोने जैसा चमक रहा था। राजकुमारी माधवी भी उसे देखकर निहाल हो गई। दोनों की जब आंखें मिली, फिर दोनों में बातें हुई। 1 घंटे की बातचीत में ही दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। तो राजा विजय ने दोनों का ब्याह करा दिया। आए राजकुमार को राजकुमारी के साथ रहने की आज्ञा दे दी। फिर राजा धर्मपाल को संदेशा भिजवाया कि राजा सम्मान के साथ अपने बेटे बहू को ले जाए। राजा धर्मपाल समझ गए कि बेटे को राजकुमारी बहुत पसंद आ गई है, तो वो दूसरे दिन ही राजकुमार और उसकी पत्नी को ले आया। उधर राजकुमार बहुत खूबसूरत पत्नी पाकर फूला नहीं समा रहा था। वो अब महल में पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस तरह दोनों प्रेम प्यार में इस कदर डूब गए कि 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला।
राजकुमार कभी कभी अपनी पत्नी से दूर हो पाता था तो माधवी उस वक्त उदास हो जाती थी। अपनी अकेलापन दूर करने के लिए अपनी दासी चंपा को सखी बना ली थी। एक दिन वह दासी चंपा से बात कर रही थी कि हम 3 बहनें हैं। मुझसे 2 बड़ी बहनें कुलीन राजकुमारों से ब्याही गई हैं। मुझे ही देख लो, सबसे कुलीन राजा धर्मपाल की बहू हूँ। चंपा, तुमने भी सुना होगा और मैंने भी सुन रखा है कि पड़ोस की कई राजकुमारियों के बारे में कि जंगल में घूमने गई, मेले में घूमने गई, मंदिर में गई और किसी ऐरे गैरे से ब्याह रचा लिया। दासी चंपा के मुंह से निकल गया, राजकुमारी, हमारे राजकुमार राजा के अपने पुत्र नहीं है। आप किसी दिन उनसे पूछ लेना, मगर जब भी पूछना अपनी कसम देकर पूछना। राजकुमारी दासी चंपा पर बहुत नाराज हुई। वह दासी चंपा से बोली, तुम अगर माता श्री द्वारा नियुक्त नहीं की गई होती तो तुम्हें आज मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतार देती, तुम्हें 10 टुकड़ों में काट देती। तुम यह गलत बात बोलकर मेरे तन बदन में आग लगा दी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, परंतु तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए सजा अवश्य दूंगी। दासी चंपा बोली, राजकुमारी माधवी, आप रानी हो, किसी बेगुनाह को भी मार सकती हो, किसी की जुबान कटवा सकती हो, मगर इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी, सच्चाई अपनी जगह कायम रहेगी। राजकुमारी माधवी बोली कि चंपा, मैं कोई नाइंसाफ राजा की बहू नहीं हूँ, गलत करने वाले को सजा अवश्य दी जाती है। तब चंपा बोली कि रानी, जब आप सच पर चलने वाली हो तो हमें सजा दे ही नहीं सकती हो। राजकुमारी जी, मैं दासी जरूर हूँ, परंतु झूठी बातें नहीं बोलती। मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये अलग बात है कि हर जगह सच बोलने से बचती हूँ और चुप रहती हूँ, मगर मैं आपको अपना मानती थी, इसलिए सच मुंह से निकल गया है। चंपा की इस निडरता से माधवी को विश्वास हो गया कि चंपा सच कह रही है। बहुत से राजा ऐसा करते हैं, पुत्र न होने पर किसी के भी पुत्र को गोद ले लेते हैं और उसे अपना राजकुमार बता देते हैं। माधवी ने सोच लिया कि मुझे अपने पति की हकीकत जाननी चाहिए, अपने पति के कुल खानदान के बारे में जानना चाहिए, उसके असली माता पिता के बारे में जानना चाहिए। वह राजकुमार के आने का इंतजार करने लगी। राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था, मगर उसे माधवी की याद सता रही थी, तो रात होने से पहले महल में लौट आया और सबसे पहले माधवी के कमरे में गया। वो रोज की तरह माधवी से गले मिलना चाहा, तो वो उससे दूर हटकर खड़ी हो गई और बोली कि आप मुझसे दूरी बनाकर रहो, मुझे किसी धूर्त के साथ नहीं रहना। आप मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हो, मुझे आपने भयंकर अंधेरे में रखा है। राजकुमार बोला, माधवी, मैं भला तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे इतना बेपनाह प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बगैर जीने का सोच ही नहीं सकता। आप बताओ तो सही कि कौन सी गलती मुझसे हो गई है। तब माधवी बोली, आप पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। राजकुमार विक्रम बोला कि राजकुमारी माधवी, तुम मेरी जान हो, मैं तुझे अपने से अलग मानता ही नहीं हूँ, तो खुद से झूठ कैसे बोलूंगा। मैं बिना कसम खाए भी आपसे झूठ नहीं बोलने वाला। माधवी बोली कि ज्यादा चापलूसी मत दिखाओ, मर्दों में यही तो सबसे बड़ा एक दोष है कि स्त्री से अपना काम निकालने के लिए झूठे मूठे प्यार दिखाते हैं। मैं आप पर विश्वास नहीं करती, आप मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। राजकुमार बोला कि नहीं मानती हो तो आपके विश्वास के लिए आपके सिर पर कसम खाकर कहता हूँ कि आप मुझसे जो पूछोगी उसका जवाब सच सच दूंगा। राजकुमारी ने पूछा, आप किसके बेटे हो? आपका कुल खानदान कौन सा है? आपके असली माता पिता कौन है? इतना सुनते ही राजकुमार बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसे सर्द रात में पसीने छूटने लगे, परंतु अपने को संभालते हुए बोला, राजकुमारी, आप भी जानती हो कि आप राजा विजयमल की पुत्री हो, परंतु आपने अपने आप को उनके यहाँ जन्म लेते नहीं देखा है, सिर्फ सुना है और उसे ही सच मानकर चलती हो, क्योंकि आपको अपने माता पिता पर यकीन है कि वो अपने पुत्र या पुत्री से गलत नहीं बताएंगे। प्रजा या दरबारी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने माता पिता, गुरुजन और दरबारियों से बस यही सुना है कि मैं राजा धर्मपाल का पुत्र हूँ। मेरी माँ सुनैना है। अगर आपको जरा भी शक है तो इसकी सच्चाई का सबूत सिर्फ मेरे माता पिता दे सकते हैं। राजकुमारी माधवी बोली, मत भूलिए कि आपने मेरे सिर पर हाथ रखा है। आप मुझसे सच नहीं बोल रहे, बल्कि तर्क देकर अपनी झूठी बात छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपने जन्म और माता पिता के बारे में पता है,
मगर इसके पीछे कोई रहस्य है जो मुझसे छिपा रहे हो। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, परंतु आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरे प्यार के लिए तरस जाओगे। मैं आपको अपने पास फटकने नहीं दूंगी जब तक कि सच्चाई नहीं बता देते। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति एक नाजायज औलाद है। मैं किसी नाजायज की पत्नी होने से अच्छा अन्न जल का त्याग कर अपनी जान दे दूंगी और ये काम अभी से शुरू करूंगी। राजकुमार बोला, माधवी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे कोई बात नहीं छिपा रहा। शायद किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है और आप उसकी बेसिर पैर की बात मानकर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। माधवी बोली, मुझे किसी ने नहीं भड़काया है और आप बार बार प्रेम प्यार की बात कर रहे हो तो मैं यह जानती हूँ। आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते हो। आपका प्रेम सिर्फ धोखा है, प्यार नहीं। आप सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए प्यार करते हो। आपको जरा भी सच्चा प्रेम होता तो बिना देर किए मेरी बातों का जवाब दे देते। कोई भी सच्चा प्रेमी पत्नी से राज नहीं छिपाता। राजकुमार स्त्री की बातों में उलझना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप सो गया, यह सोचकर कि नादान है, अभी इसके दिमाग में उल्टी बातें चल रही हैं। दिमाग शांत होने पर सामान्य हो जाएगी। परंतु माधवी को तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था। उसने सचमुच खाना पानी छोड़ दिया, साज श्रृंगार छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया। उसे बिना खाना खाए 3 दिन बीत गए। तब राजकुमार से रहा नहीं गया, वो बेचैन हो उठा। वो माधवी से बोला कि मुझे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। मैं आज सब कुछ सच सच बता दूंगा, परंतु तुम खाना खा लो। राजकुमारी माधवी बोली, इस बात को सच मानकर अभी खाना खा ले रही हूं, परंतु फिर कोई चालाकी की तो इस बार जहर खा लूंगी। राजकुमार माधवी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा था। उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता था। वह भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की एक खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यह तो 3 दिन भूखी रह गई। हालांकि राजकुमार भी भूखा था। राजकुमार माधवी की सेहत को लेकर ज्यादा डर गया। वह राजकुमारी से बोला, माधवी, अब तक मैंने जो कहा वह भी सच ही था, और अब जो कुछ तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वह भी सच ही है। अब दोनों में से कौन सा सच तुम्हें अच्छा लगे उसी पर विश्वास कर लेना। सब सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। तो माधवी झट उसके साथ जंगल में जाने को तैयार हो गई। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वह जंगल में एक बहुत बड़े भयानक झील के पास गया और राजकुमारी माधवी से बोला कि प्रिय, मेरे जन्म का सारा रहस्य इस झील में कैद है। तुम्हें मेरे जीवन का रहस्य समझने में मेरे जीवन की हानि भी हो सकती है, मेरी जान भी जा सकती है। माधवी, आपको मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरे जीवन को संकट में मत डालो। राजकुमारी माधवी बोली कि कपटी राजकुमार, गिरगिट की तरह बार बार रंग मत बदलो, मुझे अपने जीवन का रहस्य बताओ। राजकुमार बोला, ठीक है, जब तुम नहीं मानोगी तो मुझे रहस्य बताना ही पड़ेगा। राजकुमार झील के अंदर कमर तक पानी में चला गया और बोला, राजकुमारी माधवी, अब भी समय है, जरा सोच लो, मेरे जीवन को संकट में मत डालो, मेरे प्राण जा सकते हैं। राजकुमारी बोली, सोच लिया, अगर मरते हो तो मर जाओ, मगर मुझे सारा रहस्य दिखाओ। राजकुमार गर्दन तक पानी में चला गया और बोला, राजकुमारी माधवी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मुझे संकट में मत डालो, मुझे जीते जी मत मारो। हो सकता है आज से हम तुमसे जुदा हो जाए और फिर हमारा मिलना कभी न हो। राजकुमारी बोली, नाटक मत करो, चुपचाप अपने जीवन का रहस्य बताओ। हमें तुम्हारी जुदाई भी मंजूर है, परंतु तुम्हारे जीवन का रहस्य जरूर देखूंगी। राजकुमार समझ गया कि माधवी मुझसे कोई प्रेम नहीं करती है। मेरा प्रेम एक तरफा है। इस स्त्री का प्यार सिर्फ दिखावा मात्र है, वरना कोई साधारण स्त्री भी यह जानकर कि पति के प्राण संकट में है तो अपनी कसम देकर पति को रोक लेती, पति पर कोई आंच नहीं आने देती। इस कुल्लटा स्त्री से तो साधारण स्त्रियां लाख दर्जे अच्छी है, जो अपने पति के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। और ये स्त्री कहने को तो राजकुमारी है, मेरी पत्नी है, मगर यह कुल्लटा मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है। शायद मैं इसके रास्ते का कोई कांटा हूं, मुझे मिटाकर बाहर लूटना चाहती है। राजकुमार बहुत दुखी होकर झील में डुबकी लगा दिया। उसके डुबकी लगाए घंटों बीत गए, राजकुमार बाहर नहीं आया। तब राजकुमारी माधवी के पास खड़े एक अंगरक्षक ने कहा, रानी जी, हमें लगता है राजकुमार पानी में डूब चुके हैं। भला कोई आदमी इतनी देर तक पानी में डूबा रह सकता है?
राजकुमारी माधवी बोली, अब लग तो मुझे भी रहा है कि अब वे सचमुच हमें अकेली छोड़ दुनिया छोड़ चुके हैं। जरूर ही डूब कर मर गए हैं और उनकी मृत्यु की गुनहगार मैं खुद हूँ। अब वह छाती पीट कर रोने लगी और रोते हुए सैनिक से बोली कि सैनिक, तुम राज दरबार जाओ और राजा को खबर करो कि राजकुमार झील में डूब गए हैं। सैनिक भागकर राजा के पास राज दरबार में आया और खबर राज दरबार में सुनाई कि राजकुमार रानी माधवी के कहने से झील में डूब गए हैं। ये खबर सुनते ही महल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। पहले तो राजा धर्मपाल खबर सुनते ही सुध बुध खो बैठे, परंतु अगले ही पल मंत्री को आदेश दिए कि गोताखोर और जाल लेकर उस झील के पास जाइए और झील से राजकुमार की लाश निकालकर ले आइए। हमने सुना है डूबने के बाद भी बहुत समय तक आदमी जिंदा रहता है। वैद्यराज को भी साथ लेते जाओ। मंत्री राजा का आदेश पाते ही झील के पास गया। मंत्री ने झील को 10 बार जाल से छान मारा। गोताखोरों ने चप्पे चप्पे छान मारे, परंतु राजकुमार की लाश नहीं मिली। मगर 2 दिनों तक कोशिश चलती रही। जब 2 दिन बाद भी लाश नहीं मिली तो राजा को वह अभियान रुकवाना पड़ा। राजा यह मानकर चलने लगे कि राजकुमार अभी मरे नहीं है। वह पत्नी से नाराज होकर किसी तरह कहीं चले गए हैं। उनका जीवन ही रहस्यों से भरा है। वह एक रहस्यमयी इंसान है। वह इस तरह साधारण मौत नहीं मर सकते। राजा रानी अपनी बहू माधवी को लेकर राजमहल लौट आए और माधवी को समझाया कि तुम्हें राजकुमार से कोई गलत सवाल नहीं पूछना था। जो कुछ जानना था हम खुद बता देते। अब राजकुमार की तलाश करो और इंतजार करो। राजा की बातों से माधवी को विश्वास हो गया कि उसका पति रहस्यमयी आदमी है। जरूर ही वह झील में घुसते वक्त मेरी आंखों को धोखा देकर मुझसे नाराज हो कहीं चला गया है। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे अपने पति की पिछली जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए था। किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ जिंदगी की शुरुआत करते वक्त उसके साथ बिताई जिंदगी से ही सिर्फ मतलब रखना चाहिए। उसके बीते दिनों से फिर क्या मतलब? माधवी अपनी करनी पर सिर धुनकर पछता रही थी। पता नहीं एक चंपा की बातों में कैसे आ गई। उसके भड़का देने से मैं भड़क गई। वो अपनी मूर्खता पर पछता रही थी। अपने पति पर शक कर बैठी थी, जबकि मेरे पति ने बार बार मुझे रोकने की कोशिश की थी। पति ने बिल्कुल सच कहा था कि अपने जन्म के बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ उसके माता पिता जानते हैं। मैं खुद कहाँ देखी हूँ कि मैं अपने पिता विजयमल की बेटी हूँ या किसी और की हूँ। मुझसे तो जो माता पिता ने कहा वही मैं मान गई हूँ और वही हर कोई मानता है। जिंदगी के नियम और सिद्धांत भी यही है, परंतु अब मुझसे बड़ी मूर्ख कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। बहुत सोच विचार कर वह इस नतीजे पर पहुंची कि उसका पति जिंदा है और भेष बदलकर अपने राज्य में कहीं पड़ा हुआ है। उसने उसे ढूंढने की एक तरकीब निकाली। उसने अपने ससुर से कहकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई व्यक्ति किसी रहस्यमयी आदमी की सच्ची और ताजा घटना आकर राज दरबार में बताएगा, उसे रोज उचित इनाम दिया जाएगा। अब राजा के दरबार में रोज कुछ न कुछ जानकारी लेकर लोग हर दिन आते और माधवी को उसकी जानकारी देते, मगर उनकी बातों से राजकुमार का कोई संबंध नहीं होता। माधवी ने सोचा, हमारी यह तरकीब ही काम नहीं आ रही, अब इस तरकीब को बंद कर देना चाहिए। फिर सोची, एक दिन और सुन लेती हूँ, उसके बाद नगर में ढिंढोरा पीट दिया जाएगा कि अब यह काम बंद हो चुका है। उधर एक गरीब किसान रामलाल गरीबी से परेशान होकर नगर में काम ढूंढने आ रहा था। रास्ते में उसे जंगल पार करना था। वह जंगल पार करने के लिए पूरी ताकत लगाकर चला, फिर भी जंगल पार नहीं कर सका। उसे बीच जंगल में ही रात हो गई। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज उसे डराने लगी। वो बहुत डर गया। उसे डर के मारे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर अब इस भयानक जंगल में क्या करे। मनुष्य जब हालातों से हार मानकर बैठ जाता है तब तो उसकी हार पक्की हो जाती है, परंतु जब वह हालातों से मुकाबला करने के लिए कमर कस लेता है तो उल्टे हालात उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसके दिमाग में आया कि हमें तुरंत किसी घने पेड़ पर चढ़कर रात बिता लेनी चाहिए। सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, तो वह किसान उस पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी डाल से चिपक कर बैठ गया। अक्सर जंगल के ज्यादातर जंगली जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। किसान उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और रात खत्म होने का इंतजार करने लगा। कहते हैं, इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी हो जाती है।
उस वक्त समय बिताए नहीं बीतता, एक एक पल घंटों के समान बीतता है। जब आधी रात हुई तो उसने एक अजीब घटना देखी। बरगद की जड़ में से एक दरवाजा खुला, उसमें से बहुत से नाग बाहर निकले। वो बाहर निकलते ही मनुष्य का रूप धारण कर ली। उस दरवाजे से एक ऐसा भी नाग आया कि जिसका शरीर तो नाग का था, परंतु मुंह आदमी का था। सभी ने पेड़ के नीचे एक सभा की। उसमें से एक आदमी राजा महाराजा की तरह लग रहा था। वह दूसरों को संबोधित कर कहा कि हमारा राजकुमार 20 बरस तक कहीं गायब था। अभी कुछ दिन पहले हमें एक झील में मिला था। वह एक श्राप के कारण आधा आदमी और आधा सर्प बना हुआ है, परंतु अगली अमावस की रात को पूरी तरह से सर्प बन जाएगा और इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर सकेगा। हम अगली अमावस की रात उसके ब्याह के बारे में बात करेंगे और उसके अगली अमावस को राजकुमार का ब्याह कर देंगे। और बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सभी नाग उसी दरवाजे से अंदर चले गए। आखिरी में वह नाग जो आधा मनुष्य और उसका आधा शरीर नाग का था, वह पेड़ के पास बैठकर बहुत रोया। वह बार बार माधवी, हाय माधवी, किसी स्त्री का नाम ले लेकर दहाड़े मारकर रो रहा था। उसके बाद वह भी उस दरवाजे से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वहां की जमीन पहले जैसी सख्त हो गई। अब कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ कोई दरवाजा भी हो सकता है। अगर कोई कह भी देता तो सब उसे पागल समझते। वो आदमी सुबह में पेड़ से उतरा। उसने सुन रखा था कि नगर के राजा की बहू नई और सच्ची कहानी सुनाने वाले को बहुत पैसा देती है। उसने बिना देर किए राज दरबार पहुंच गया। वो राजा की पुत्रवधू से बोला कि मैं आज आंखों देखी ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आज तक न तो ऐसी कहानी किसी ने सुनी होगी न किसी ने देखी होगी। राजा की पुत्रवधू माधवी बोली, किसान तुम जल्दी अपनी कहानी सुनाओ। तब किसान ने बताया कि मैं गांव से आ रहा था, मुझे जंगल में ही रात हो गई तो एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और जो देखा उसके आगे का हाल ध्यान से सुनिए। जब आधी रात हुई तो मैंने एक अजीब घटना देखी। बरगद की जड़ में से एक दरवाजा खुला, उसमें से बहुत से नाग बाहर निकले। वह नाग बाहर निकलते ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उस दरवाजे से एक ऐसा भी नाग आया कि जिसका शरीर तो नाग का था, परंतु मुंह आदमी का था। सभी ने पेड़ के नीचे एक सभा की। उसमें से एक आदमी राजा महाराजा की तरह लग रहा था। वह दूसरों को संबोधित कर कहा कि हमारा राजकुमार 20 बरस तक कहीं गायब था। अभी कुछ दिन पहले हमें एक झील में मिला था। वह एक श्राप के कारण आधा आदमी और आधा सर्प बना हुआ है, परंतु अगली अमावस की रात को पूरी तरह से सर्प बन जाएगा और इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर सकेगा। हम अगली अमावस की रात उसके ब्याह के बारे में बात करेंगे और उसके अगली अमावस को राजकुमार का ब्याह कर देंगे। और बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सभी नाग उसी दरवाजे से अंदर चले गए। आखिरी में वह नाग जो आधा मनुष्य और उसका आधा शरीर नाग का था, वह पेड़ के पास बैठकर बहुत रोया। वह बार बार माधवी नाम की किसी स्त्री का नाम ले लेकर दहाड़े मारकर रो रहा था। उसके बाद वह भी उस दरवाजे से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वहां की जमीन पहले जैसी सख्त हो गई। अब कोई कह ही नहीं सकता था कि यहाँ कोई दरवाजा भी हो सकता है। माधवी बोली, किसान अब आप 1 साल तक मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हें कहीं और काम ढूंढने की जरूरत नहीं। आज मुझे उस पेड़ के पास घुमा लाओ, फिर आगे का तरीका आपको समझाऊंगी। आपको मैं इतना धन दे दूंगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी और आपको तो आज से ही कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए रहने खाने और नौकर और आपकी सुरक्षा में 4 सैनिक लगा देती हूँ। आप जहां भी जाएंगे रथ पर बैठकर जाएंगे। किसान बहुत खुश हुआ। उसने ऐसी सुविधा जिंदगी में कहीं नहीं देखी थी। उसने तो कभी राज दरबार भी नहीं देखा था। उसने कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया था। वह दोपहर में राजा की पुत्रवधू माधवी को उस बरगद के पेड़ के पास घुमा लाया। माधवी अमावस आने का इंतजार करने लगी। 1 महीने बाद अमावस की तिथि आ गई। रात में चुपके से माधवी उस किसान के साथ जाकर उस पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ के पत्तों में छिपकर बैठ गई। जब आधी रात हुई तो माधवी ने देखा कि पेड़ की जड़ में एक दरवाजा खुला। उसमें से बहुत से नाग बाहर निकले और बाहर आते ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया। सबसे अंत में वह नाग आया जो उसका पति था। वह आधा नाग और आधा मनुष्य था। नाग की सभा शुरू हुई। कुछ देर बाद माधवी ने देखा कि उसका पति अब पूरा मनुष्य बन चुका है। उसकी इच्छा हुई
कि अभी पेड़ से कूदकर उससे लिपट जाऊं, परंतु ऐसा करने से किसान ने रोक लिया। वो इशारे में बोला, तुम खुद मरोगी और मुझे भी मरवाओगी, थोड़ा धीरज रखो और आगे का नजारा देखो। आखिरी में वह भी तुमसे मिलेगा जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। सभा के आखिर में नाग के राजा ने घोषणा की कि अगली अमावस को राजकुमार का ब्याह होगा। आज की सभा यहीं खत्म की जाती है। वे दरवाजे से अंदर चले गए। आखिरी में माधवी का पति पेड़ की जड़ के पास आकर रोने लगा। तब किसान बोला, अब देर मत करो, अपने पति से तुरंत मिलो। माधवी रोते हुए नाग के कंधे पर हाथ रखी तो वह सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने उसकी पत्नी थी। वह चाहता था कि उससे लिपटकर बहुत प्यार करूं, परंतु अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। अब उसे नागों के नियम को मानना था। उसकी शादी अगली अमावस को थी। राजकुमारी उसे देखकर बहुत रोई और अपनी गलती के लिए उससे बार बार माफी मांग रही थी। तब उसका पति बोला, तुम वापस लौट जाओ, इस जन्म में हमारा मिलना अब नहीं हो सकता। तब राजकुमारी बोली, जब हमारा मिलना ही नहीं हो सकता तो हम जीकर क्या करेंगे? मैं इसी पेड़ की जड़ में सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। तभी पेड़ से किसान उतरा और बोला, बेटा, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे तुम फिर से मिल सको। तब नाग बोला, राजकुमारी, तुम अगली अमावस को आना और सभा लगते ही मेरे पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाना। तुम उनसे जरा भी नहीं डरना और सारी बात सच सच बता देना। इतना कहकर नाग दरवाजे से अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दूसरी अमावस को राजकुमारी फिर से उस किसान के साथ पेड़ पर जाकर बैठ गई। ज्यों ही सभा शुरू हुई, राजकुमारी पेड़ से उतरकर नागों के राजा के पास खड़ी हो गई। नागराज बोला, और स्त्री, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आई हो? तुम्हें हमसे जरा भी डर नहीं लग रहा? माधवी बोली, महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। मेरा नाम माधवी है और किसी भी स्त्री को अपने ससुर से जरा भी डर नहीं लगता। आप खुद अपने पुत्र से पूछ सकते हैं कि मैं आपकी पुत्रवधू हूँ या नहीं। नागपुत्र ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो नागराज बहुत नाराज हुआ। उसने अपने बेटे को श्राप दे डाला कि जा, मनुष्य बनकर 100 साल तक इस स्त्री की गुलामी करो। अब तुम नागलोक में प्रवेश नहीं कर पाओगे, न ही इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर सकोगे। तुम्हें मनुष्य बनकर ही रहना होगा। नाग का श्राप राजकुमारी माधवी के लिए वरदान बन गया था। उसे उसका पति वापस मिल गया। वो किसान के साथ अपने पति को लेकर राजभवन वापस आ गई। राजा अपने पुत्रवधू की चतुराई पर बहुत खुश था। उस किसान को राजा ने अपना खास मंत्री बना लिया। माधवी अब अपने पति को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अपनी गलती पर बार बार रोए जा रही थी। तब राजकुमार बोला कि माधवी, जो हुआ सो अब बीत गया है। मैं उस बात के लिए दुखी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुझ पर गर्व है कि मुझे कितनी मुश्किल से निकाल कर लाई हो। मैं तेरे बगैर जिंदा ही नहीं रहता। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। मैंने तुझे बहुत गलत समझा, उसके लिए माफ करो। इस तरह राजकुमार अपने माता पिता और पत्नी माधवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से ये सीख मिलती है कि शक और जिद बड़े से बड़े रिश्ते को भी खत्म कर सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास ही हर रिश्ते की जान होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी बक्से में राधे राधे जरूर लिखें। एक समय की बात है। एक गांव में कुंदन नामक एक कृषक निवास करता था। कुंदन की कोई संतान नहीं थी। उसके परिवार में केवल वह और उसकी धर्मपत्नी ही थे। खेतों में परिश्रम कर जो कुछ भी अर्जित करता, उसी से उनका गुजर बसर होता था। पति पत्नी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी और वे संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कुंदन किसी काम से नगर गया। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा जिसकी शानदार हवेली थी और वह बहुत कीमती वस्त्र धारण करता था। जब भी वह व्यक्ति नगर में आता जाता, लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे। उस व्यक्ति को देखकर कुंदन के मन में भी एक इच्छा जागृत हुई। वह भी अमीर व्यक्ति की भांति ठाट बाट वाला जीवन जीना चाहता था। वह भी एक शानदार घर में निवास करना चाहता था, कीमती वस्त्र धारण करना चाहता था और उसी प्रकार लोगों का सम्मान पाना चाहता था। कुंदन ने अपनी इस इच्छा को कई दिनों तक मन में ही रखा और किसी से कोई चर्चा नहीं की। परंतु एक शाम को
उसने अपनी यह इच्छा अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, भाग्यवान, मैं नगर में रहने वाले उस सेठ की तरह अमीर बनना चाहता हूँ और ठाट बाट से जीवन जीना चाहता हूँ। कुंदन की पत्नी ने यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए विचार किया। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही बिताई थी, परंतु इस हालात में भी वह अपने पति का पूरा साथ देती थी। उसने कुंदन की इच्छा सुनी तो वह थोड़ी हैरान हुई। उसे भली भांति ज्ञात था कि व्यक्ति को अपनी औकात के हिसाब से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश करने पर चादर फट सकती है। यह सोचकर कुंदन की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हमारा जीवन सही चल रहा है। ना हमें किसी का कर्ज देना है और ना ही हम किसी की नौकरी कर रहे हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कुंदन उस समय तो चुप हो गया, परंतु अमीर बनने की उसकी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। रात के समय जब वह अपने बिस्तर पर लेटता तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों के सपने देखता। उसकी पत्नी आराम से सो जाती, मगर कुंदन सारी रात करवटें बदलता रहता। कुंदन की जो भी आमदनी थी वह भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं में ही समाप्त हो जाती थी। उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था और उसकी आय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह सदैव चिंतित रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था और उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय घटने लगी थी। पत्नी यह सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु वह अपने पति को समझाने के अलावा और क्या कर सकती थी। कुंदन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। इसी कारण से गांव के लोग उसे अच्छा आदमी मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, कुंदन शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। कुंदन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ सर्दी से कांप रहा था। उसकी हालत देखकर कुंदन ने मन ही मन उस बूढ़े की सहायता करने का निर्णय लिया। कुंदन उस बूढ़े के पास गया और उससे बात करने पर उसे पता चला कि वह बहुत ही गरीब है और किसी दूसरे गांव का रहने वाला है। वह उस गांव की यात्रा पर निकला था और उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अपने गांव तक पहुंचने में उसे काफी समय लगना था और वह कई दिनों से भूखा भी था। कुंदन को उस बूढ़े पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। कुंदन ने उसे खाना खिलाया और अपने घर में शरण दी। रात को वह कुंदन के घर ही रुका। सुबह जब वह बूढ़ा वापस जाने को तैयार हुआ तो उसने कुंदन से कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तूने मेरी बहुत सहायता की है। मैं इस समय तो तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अगली पूर्णिमा की रात को तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जो तुम्हारे हालात बिल्कुल बदल देगी। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। बूढ़ी के चले जाने के बाद कुंदन पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीते और अगली पूर्णिमा की रात से एक दिन पहले कुंदन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुंदन ने जब दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक कबूतर बंद था। बूढ़े आदमी ने वह पिंजरा कुंदन को दिखाते हुए कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने उस दिन मुझ पर जो उपकार किया था उसी का प्रतिदान देने के लिए मैं यह कबूतर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे अपने पास रख लो। कुंदन कहने लगा, बाबा, मैं इस कबूतर का क्या करूंगा? मेरा खुद का गुजारा ही मुश्किल से चलता है। भला इस कबूतर को मैं क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा? यह कहते हुए कुंदन उदास हो गया। तब वह बूढ़ा आदमी बोला, अरे भाई, तुम क्या जानो कि यह कबूतर कितना अद्भुत है। हर पूर्णिमा की रात को इसके पंख सोने के हो जाते हैं। जब भी ऐसा हो तुम इसके कुछ पंख निकाल लेना और फिर इसे पिंजरे से आजाद कर देना। जब तुम उन पंखों को बाजार में बेचोगे तो बेशुमार दौलत के मालिक बन जाओगे। परंतु एक शर्त है, तुम्हें पूर्णिमा की रात को आधी रात तक जागते रहना होगा। अगर तुम सो गए तो इसके पंख सोने में नहीं बदलेंगे। कबूतर की इस विशेषता को सुनकर कुंदन ने सोचा कि यह कबूतर अवश्य ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत पिंजरा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया और बूढ़े बाबा का धन्यवाद किया। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, पर जाते जाते यह कह गया, खबरदार कुंदन, ये बात किसी को मालूम ना हो। कुंदन ने बूढ़े की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी कबूतर का पिंजरा लेकर घर के अंदर आ गया। हालांकि बूढ़े ने कुंदन को यह बात किसी और को बताने से मना किया था,
परंतु पत्नी के बार बार पूछने पर कुंदन ने उसे सारी घटना विस्तार से बता दी। साथ ही कुंदन ने पत्नी से वचन लिया कि वह यह बात किसी अन्य को नहीं बताएगी। रात होते ही दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। मगर आधी रात होने में जब कुछ ही समय बचा था, दोनों पति पत्नी की आंख लग गई। जब दोनों की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। वे बहुत पछताने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना खिलाया और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक बार फिर पूर्णिमा की रात आई। इस बार पत्नी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे सुबह तक जागते रहेंगे, मगर ऐसा हो न सका। आधी रात होने से कुछ ही क्षण पहले दोनों की आंखें बंद हो गईं। अगली पूर्णिमा की रात भी इसी तरह बीत गई। तब कुंदन ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, कबूतर तो हमारे घर में ही है, यह जा कहां सकता है। एक न एक रात तो ऐसी आएगी जब हम जागते रहेंगे। कुंदन की पत्नी समझदार और अक्लमंद थी, परंतु उसमें एक कमजोरी थी। वह किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकती थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को यह राज की बात बता दी। सहेली ने यह बात अपने पति को बताई। सहेली का पति गांव के जमींदार के यहाँ नौकर का काम करता था। फिर नौकर के माध्यम से यह बात जमींदार तक पहुंच गई। जमींदार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अत्यंत लालची था। उसने सोचा, अगर यह कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी तरह से वह कबूतर वाला पिंजरा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से वह पिंजरा कुंदन के घर से चुराकर जमींदार के घर पहुंचा दिया और किसी को इस बात की खबर भी नहीं हुई। कुंदन जब खेतों से काम करके घर वापस आया तो देखा कि कबूतर और उसका पिंजरा वहां नहीं थे। वह सिर पकड़कर पछताने लगा और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी गलती की वजह से ही कोई पिंजरा चुरा कर ले गया। कुंदन की पत्नी जानती थी कि उसने कबूतर का राज केवल अपनी सहेली को ही बताया था। वह अपनी सहेली के पास गई और उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर दिया। सहेली पहले तो कसमें खाती रही कि उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब कुंदन की पत्नी ने रोना धोना शुरू किया तो उसने सच्चाई बताते हुए कहा कि वह कबूतर जमींदार की हवेली में है। उस समय यह रिवाज था कि अगर किसी को भी कोई शिकायत होती थी तो वह नगर के कोतवाल के पास जाता था। कुंदन की पत्नी ने अपने पति को यह बात बता दी कि उनका कबूतर और पिंजरा जमींदार की हवेली पर है और उस हवेली में गांव का कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। कुंदन जमींदार से बहुत डरता था और पूरा गांव ही जमींदार से डरता था। उसके खिलाफ शिकायत भला कौन कर सकता था। कुंदन इस बारे में सोचता रहा और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा है। दूसरे दिन कुंदन बिना किसी को बताए नगर के कोतवाल के पास जा पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। कुंदन की बात सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, इस समय तो तुम चले जाओ, मैं कल तुम्हारे गांव में आऊंगा और तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कोतवाल साहब गांव में आ रहे हैं और वह जमींदार की हवेली पर मेहमान बनकर रहेंगे। कोतवाल ने जमींदार के यहाँ जब कबूतर वाला पिंजरा देखा तो उन्होंने पूछा, जमींदार साहब, मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था कि यह कबूतर उसने एक गरीब किसान को दिया था। ये पिंजरा आपके पास कैसे आ गया? यह सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जमींदार ने कोतवाल को धोखा देने के लिए कई तरह की बातें बनाई, लेकिन कोतवाल के आगे उसकी एक भी नहीं चली और उसे सच्चाई बताने पर मजबूर होना पड़ा। कोतवाल ने जमींदार को आदेश दिया कि वह यह पिंजरा तुरंत कुंदन किसान को लौटा दे। जमींदार, जो बेहद लालची था, सोचने लगा कि अगर वह यह कबूतर किसी तरह खरीद ले तो अच्छा होगा। उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, क्या मैं यह कबूतर कुंदन से खरीद सकता हूँ? कोतवाल ने जवाब दिया, अगर कुंदन यह कबूतर और पिंजरा बेचना चाहता है और तुम वह कीमत देने को तैयार हो जो कुंदन मांगेगा तो तुम इसे खरीद सकते हो। इसके बाद कुंदन को हवेली पर बुलाया गया। जमींदार ने कबूतर की इतनी ऊंची कीमत लगाई जो कुंदन ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, तो कुंदन वह पिंजरा बेचने के लिए राजी हो गया। वह घर पर ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंदन ने दरवाजा खोला तो बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने कुंदन को वह कबूतर और पिंजरा दिया था। बूढ़ा आदमी कुंदन से कहने लगा, मैंने सुना है कि जमींदार ने वह कबूतर बहुत ही भारी कीमत अदा करके तुमसे खरीद लिया है। कुंदन ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे उस कबूतर की बहुत ही अच्छी कीमत मिली है।
बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहने लगा, बस मैं यही चाहता था। कुंदन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़ा आदमी एक बार फिर से हंसा और कहने लगा, कभी कबूतर के पंख भी सोने के हुए हैं भला? वह तो एक मामूली सा कबूतर था। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी योजना के हिसाब से ही हुआ है। अब तुम्हारे पास काफी पैसा है, अब तुम उससे और जमीन खरीदो और मेहनत करो तो तुम भी दौलतमंद हो जाओगे। इसके बाद तुम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। कुछ समय के बाद कुंदन सचमुच ही एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास अपना एक आलीशान मकान था, कीमती कपड़े पहनता था और पूरी शान और शौकत के साथ रहता था। दूसरी तरफ उस जमींदार ने आखिरकार मायूस होकर उस कबूतर को उड़ा दिया, क्योंकि कई महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी पूर्णिमा की रात को उस कबूतर के पंख सोने के नहीं हुए थे। सीमानपुर के महान राजा सुंदर सहन की एकमात्र संतान थी उनकी प्रिय बेटी राजकुमारी कुसुम। राजा का अपनी पुत्री के प्रति अत्यधिक स्नेह था और कुसुम भी अद्वितीय सौंदर्य और कुशाग्र बुद्धि की धनी थी। जैसे ही कुसुम विवाह योग्य हुई, राजा और रानी को उसकी शादी को लेकर चिंता सताने लगी। एक दिन कुसुम के लिए पड़ोस के 2 राज्यों से विवाह प्रस्ताव आए। इस पर राजा सुंदर गहन सोच में पड़ गए, किस राजकुमार को चुना जाए। दोनों ही युवा राजकुमार अत्यधिक योग्य थे और उनके राज्यों के साथ सीमानपुर के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राजा ने अपनी इस उलझन को महारानी से साझा किया और कहा, महारानी, हमारे पास पड़ोस के 2 राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही राज्य हमारे मित्र हैं और दोनों राजकुमार बेहद गुणवान हैं। मुझे यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन लग रहा है कि किसे चुनूं। आपकी क्या राय है? महारानी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोली, महाराज, मैं आपकी दुविधा को भलीभांति समझ रही हूँ। सच कहूँ तो मैं भी असमंजस में हूँ कि किस राजघराने से राजकुमारी का रिश्ता जोड़ा जाए। दोनों ने देर तक इस विषय पर विचार किया, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उनकी उलझन बरकरार रही। दूसरी ओर जिन 2 राज्यों के राजकुमारों ने कुसुम के लिए विवाह प्रस्ताव भेजे थे, उनमें से एक का नाम दुष्यंत था और दूसरे का नाम प्रद्युम्न। राजकुमार दुष्यंत को उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और अप्रतिम सौंदर्य के लिए जाना जाता था, जबकि दूसरा राजकुमार प्रद्युम्न इन गुणों से कोसों दूर था। न तो वह सुंदर था, न ही बहादुर, और अक्लमंदी तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि उसके मन में एक गहरा षड्यंत्र पनप रहा था। वह चाहता था कि किसी भी तरह से राजकुमारी से उसका विवाह हो जाए, ताकि बाद में वह चालाकी से राज सिंहासन पर अधिकार कर सके। चूंकि यह राजकुमारी के जीवन का सवाल था, राजा और रानी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अंततः रानी ने सोचा कि राजकुमारी से उसकी राय ली जानी चाहिए। जिसे वह पसंद करेगी उसी से उसका विवाह संपन्न किया जाएगा। अगली सुबह रानी राजकुमारी के पास गई और बोली, बेटी, जैसा कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर की खोज में है। हमारे पास 2 पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही अत्यंत योग्य और आकर्षक हैं और तुम्हारे साथ विवाह करने के इच्छुक है। मैं और तुम्हारे पिता ने गहन विचार विमर्श किया है। हमने यह निर्णय लिया है कि जिस राजकुमार को तुम पसंद करोगी उसी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। तो अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा राजकुमार भाता है? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मुझे जिस संस्कारों के साथ पाला है, उसमें मैंने सदा आपके निर्णयों को सर्वोपरि माना है। आप जिसे भी चुनेंगी, मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महारानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, जीती रहो मेरी बेटी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन समस्या यह है कि दोनों राजकुमार हमारी दृष्टि में अत्यंत योग्य हैं। हमें उलझन हो रही है और हम चाहते हैं कि तुम इस द्वंद्व का समाधान करो। राजकुमारी ने पुनः वही उत्तर दिया, माँ, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। मुझे आपका निर्णय ही स्वीकार्य होगा। इस बार महारानी थोड़ा गंभीर हो गई और तेज स्वर में बोली, बेटी, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर राजकुमारी कुछ देर के लिए चुप हो गई और सोच में पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी
जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। महारानी ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, बताओ क्या है वे शर्तें? राजकुमारी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैरे जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। दूसरी शर्त यह है कि वह पूरा पतीला चावलों से भरा हुआ खा जाए। और मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि वह सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करे। राजकुमारी की यह बातें सुनकर महारानी स्तब्ध रह गई और गुस्से में उबलते हुए बोली, इसका अर्थ यह है कि तुम कभी विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये विचित्र शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि उस तालाब में आदमखोर मगरमच्छ कितना विशाल और खतरनाक है। कौन उसमें तैरने की हिम्मत करेगा? और कौन सा राजकुमार एक पतीला भरकर चावल खा सकता है? थोड़ा सा खाने से ही उनका पेट भर जाता है, तो भला पतीला भरकर चावल कौन खा सकता है? और सोए हुए घोड़े पर कौन सवारी करेगा? घोड़ा सोएगा या दौड़ेगा? रानी की बातों पर भी राजकुमारी की मुस्कान बरकरार थी। उसकी यह मुस्कान देखकर रानी का गुस्सा और भी भड़क उठा। वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और सीधे राजा के कक्ष में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी प्यारी बेटी की शिकायत करना शुरू कर दिया। आपकी बेटी को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसने ऐसी अव्यवहारिक शर्तें रखी हैं। रानी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। उन्होंने राजा को पूरी बात विस्तार से बता दी। रानी की बात सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, क्या आप भूल गईं कि आपने भी अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी? कई राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, लेकिन मैंने उन सभी को पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गई और उन्हें सोचकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी उनकी सखी के बेटे से हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी, लेकिन मेरी शर्तें ऐसी थी जिनमें साहस और वीरता की आवश्यकता थी। जैसे पहली शर्त थी उस आदमखोर शेर को मारना, जिसने हमारे राज्य में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। दूसरी शर्त थी राज्य के जंगलों में छिपे हुए डाकुओं को पकड़ना, जिन्होंने प्रजा में भय फैलाया हुआ था और गरीबों का जीवन दूभर कर दिया था। अंतिम शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, ताकि हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वे सभी शर्तें पूरी की थी। आप वीर और साहसी निकले। राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, रानी, अगर मैं वे शर्तें पूरी न कर पाता तो हमारी शादी कभी नहीं होती। इस पर महारानी ने हल्का सा नाराज होकर कहा, क्यों नहीं होती? भले ही आप शर्तें पूरी नहीं करते, मैं आपसे ही शादी करती। यह सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर रानी गंभीर होकर बोली, लेकिन महाराज, अब जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान कैसे निकलेगा? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारी बेटी की शादी किससे करें, और अब तो यह और भी जटिल हो गया है। मुझे कैसे समझाऊं अपनी बेटी को कि वो इन बेसिर पैर की शर्तों को छोड़ दे? महाराज ने कहा, रानी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति न सिर्फ बहादुर हो, बल्कि तीव्र बुद्धि का भी स्वामी हो। यदि किसी में थोड़ी भी अक्लमंदी होगी तो वो राजकुमारी के इन शर्तों को सरलता से पार कर जाएगा। मैं इन शर्तों को दोनों राजकुमारों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और ऐलान करूंगा कि जो भी इन्हें पूरा करेगा उससे हमारी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया। अपने दूतों के माध्यम से संदेश भिजवाया और दोनों राजकुमारों को महल में बुलवा लिया। दोनों राजकुमार अपने अपने खास सेवकों के साथ महल में आ पहुंचे। राजा ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया, जहां उनके आराम और सत्कार का पूरा ख्याल रखा गया। राजकुमार महाराज के इस आतिथ्य से बेहद खुश थे। शाम के समय महाराज ने दोनों राजकुमारों से भेंट की। पहले उन्होंने राजकुमार दुष्यंत पर नजर डाली। राजा को राजकुमार दुष्यंत की कदकाठी और उसके व्यावहारिक व्यवहार ने बहुत प्रभावित किया। राजा को ज्ञात था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक अत्यंत दयालु शासक थे, जिसके कारण उनके राज्य की प्रजा समृद्ध और सुखी थी। इन सभी कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत भाया, लेकिन जब उन्होंने राजकुमार द्युम्न से बातचीत की तो राजा का मन उससे उचट गया। उसकी बातचीत का तरीका राजा को कतई पसंद नहीं आया। राजा समझ गए
कि वह अत्यंत अहंकारी और चापलूस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। महारानी को भी दुष्यंत बहुत भाया और वो सीधे राजकुमारी के पास गई। उन्होंने कहा, राजकुमारी, मेरी मानो तो अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से विवाह कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसे मार दिया तो कितनी बड़ी क्षति होगी। राजकुमारी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, माँ, अगर मैं इस समय अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए यदि दुष्यंत मेरी शर्तें पूरी कर सकता है तो अच्छा है, वरना वह अपने राज्य लौट सकता है। महारानी इस बात पर निराश हो गई। इसके बाद राजकुमारी की दोनों राजकुमारों से मुलाकात करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों राजकुमारों को महल से कुछ ही दूरी पर स्थित एक गहरे जंगल के बीचों बीच बने तालाब तक ले आई और बोली, ये वही तालाब है जिसमें वह खतरनाक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखा सकते हैं? राजकुमारी की बात पूरी होते ही तालाब के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ अचानक प्रकट हो गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न के चेहरे पर डर स्पष्ट झलकने लगा। वह तुरंत कहने लगा, नहीं नहीं, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में बिल्कुल भी नहीं कूद सकता। जब राजकुमारी ने अपनी बाकी की शर्तें भी बताई तो प्रद्युम्न ने निराशा से कहा, पतीला भरकर चावल कौन खा सकता है, और एक सोते हुए घोड़े को कहां से लाऊं और उस पर सवारी कैसे करूंगा? इतना कहकर उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे ये विवाह नहीं करना है, और वह वहीं से चला गया। प्रद्युम्न के जाने के बाद राजकुमार दुष्यंत ने आत्मविश्वास से राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। अगले दिन राजकुमारी और राजकुमार दुष्यंत पुनः उसी तालाब के किनारे जा पहुंचे। बिना किसी विलंब के दुष्यंत ने तालाब में छलांग लगा दी और तालाब के पानी में बेधड़क तैरने लगा। वह लंबे समय तक पानी में रहा, लेकिन उस दौरान वह मगरमच्छ कहीं नहीं दिखा। काफी समय बाद जब दुष्यंत तालाब से बाहर निकला तो राजकुमारी आश्चर्य में डूब गई। उसने सोचा, इतने लंबे समय तक तालाब में रहने के बावजूद वह आदमखोर मगरमच्छ उसे खाने क्यों नहीं आया? दुष्यंत ने राजकुमारी के चेहरे पर उभरे असमंजस को भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, परंतु आप शायद यह सोच रही हैं कि मुझे खाने के लिए वह मगरमच्छ क्यों नहीं आया। दरअसल कल रात ही मैंने अपने कुछ सैनिकों को एक बड़ा जाल देकर उस मगरमच्छ को पकड़ने और दूर छोड़ने का आदेश दिया था। उन्होंने उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया। इस प्रकार मैंने आपकी पहली शर्त को पूरा कर दिया है। दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। शर्त के अनुसार मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था, परंतु यह आवश्यक नहीं था कि मगरमच्छ उस समय तालाब में हो। आपकी शर्त तो केवल तालाब में तैरने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। महाराज भी वहां उपस्थित थे और उनकी मुस्कान चुपके से चेहरे पर फैल गई। राजकुमारी भी मुस्कुराई और हंसते हुए बोली, राजकुमार दुष्यंत, आपने मेरी पहली शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि यही मेरी मंशा थी कि आप तालाब में तैरकर दिखाएं। आपकी चतुराई काबिले तारीफ है। इसके बाद राजकुमारी ने तुरंत अगली चुनौती पेश की। राजकुमार, अब बताइए, आप पतीला भरकर चावल कब खाएंगे? राजकुमार ने सहजता से उत्तर दिया, बस थोड़ी ही देर में। ये कहकर दोनों महल की ओर बढ़ चले। महल पहुंचते ही राजकुमार ने अपने एक सेवक के कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वह सेवक वापस आया। उसने राजकुमार को अलग ले जाकर कोई वस्तु सौंपी। इस बीच राजा के नौकरों ने दूसरी चुनौती के लिए विशाल पतीले में चावल लाकर तैयार कर दिया। पतीले की भव्यता को देख महाराज के चेहरे पर असमंजस छा गया। उन्होंने चिंता से कहा, राजकुमार, क्या आप इतना बड़ा पतीला भरकर चावल खा सकेंगे? राजकुमार ने निश्चिंतता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक नहीं 2 पतीले भरकर चावल भी खा सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने वस्त्रों में छिपा एक छोटा सा पतीला निकाला, जिसे उनके सेवक खास तौर पर बाजार से लेकर आए थे। उस छोटे पतीले में चावल भरकर राजकुमार ने तत्काल खा लिया और मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपने खुद देखा, मैंने पतीला भरकर चावल खाया है। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी।
महाराज ने रानी की ओर मुड़कर कहा, रानी, अब बेटी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे यकीन है कि ये राजकुमार सोते हुए घोड़े की सवारी भी कर लेगा। तब राजकुमार दुष्यंत ने शांतिपूर्वक कहा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त केवल पतीला भरकर चावल खाने की थी। पतीला बड़ा हो या छोटा, इसका कोई उल्लेख नहीं था। इस तरह से मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। राजकुमारी फिर से राजकुमार की सूझबूझ की प्रशंसा करने लगी और उसी दिन संध्या समय माहौल हर्षोल्लास से भर गया। राजकुमारी, महाराज और रानी शाही बाग में टहल रहे थे जब उन्होंने देखा कि राजकुमार दुष्यंत एक शानदार घोड़ा लेकर आ रहा था। महाराज ने विस्मय से पूछा, बेटा दुष्यंत, तुम इस घोड़े के साथ कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, ये घोड़ा साधारण नहीं है। इसे मैंने एक विशेष अस्तबल से खरीदा है। इसके मालिक ने बताया कि यह बहुत ही उत्तम नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसे एक अनोखा नाम भी दिया है। वह घोड़ा सच में देखने में अद्वितीय था। पूरे शरीर पर शुद्ध सफेद रंग और उसकी कदकाठी बेहद प्रभावशाली। राजकुमारी भी उसकी भव्यता से मोहित हो गई। उसने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार, इसका नाम क्या रखा है? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा, क्योंकि यह मेरा घोड़ा है। मैं इसे जो भी नाम देना चाहूं वो मेरी इच्छा है। अब मैं आपको इसी सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त पूरी हो सके। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े पर सवारी कर ली और उसे एड़ लगाकर आग के चारों ओर दौड़ाने लगा। तेज गति से दौड़ते हुए वह वापस राजा और रानी के पास आ गया। ये सब देख दोनों हंसी में डूब गए और उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राजकुमारी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने यही चाहा था कि मेरी शादी ऐसे राजकुमार से हो जो न केवल बहादुर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। इसीलिए मैंने ये 3 कठिन शर्तें रखी थी ताकि केवल कोई विवेकी ही इन्हें पूरा कर सके। भगवान का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा साथी मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर महाराज और रानी ने संतोष की सांस ली। कुछ ही समय बाद राजकुमार दुष्यंत और राजकुमारी कुसुम का विवाह संपन्न हो गया और वह दोनों अपने राज्य की ओर वापस लौट गए। उन्होंने मिलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन बिताना प्रारंभ किया। सूरजपुर गांव का श्यामन एक खेतिहर किसान था जिसके पास भगवान की कृपा से 20 एकड़ की उपजाऊ जमीन थी। उसकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि मानो वहां सोना उगता हो। गांव के सबसे समृद्ध लोगों में उसकी गिनती होती थी। फिर भी श्यामन का दिल कंजूस और लालच से भरा हुआ था। उसे हर वक्त सिर्फ अपने धन को बढ़ाने और सहेजने की चिंता रहती थी। उसका परिवार उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान था। वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देता था और वो भी समय पर नहीं। पूरा गांव उसकी कंजूसी और लालच को अच्छे से जानता था। उसके अंदर धन इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी हर सोच और हर कदम का मकसद सिर्फ पैसे को बढ़ाना होता था। इस नगर का राजा सूर्यसेन था, वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण राजा। उसने अपने बाहुबल और वीरता के दम पर कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु उसकी राज्य विस्तार की अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि वो अक्सर युद्ध में ही उलझा रहता था। उसके जीते हुए राज्यों की जनता पर उसने भारी कर और लगान भी लगा रखा था, जिससे उसका खजाना दिन ब दिन भरता ही जा रहा था। कई युद्धों के बाद एक दिन उसे थकान महसूस हुई और उसने पहाड़ी क्षेत्र में कुछ समय बिताने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्री को राजपाट का सारा भार सौंपकर यात्रा शुरू की। राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों में पहुंच गया। वहां की मनोरम दृश्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हीं पहाड़ों में एक साधु निवास करता था जो फल खाकर अपनी भूख मिटाता और झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता। साधु के पास बस एक कुटिया थी और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। उसके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह शांति और संतोष में जीवन बिता रहा था। ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। राजा का साधु से सामना हुआ और उसने देखा कि साधु का चेहरा खुशी से दमक रहा था। राजा ने उसकी इस खुशी का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की और साधु से पूछा, बाबा, आप इस निर्जन वन में अकेले रहते हैं?
फिर भी आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? दूसरी ओर मैं हूँ एक ऐसा राजा जिसके पास अपार संपदा है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन है। मैंने कई राजाओं को परास्त कर उनके राज्यों पर विजय प्राप्त की है और अभी भी कई और राज्यों को अपने अधिकार में लाने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे मन को शांति नहीं मिलती। जितना अधिक मैं प्राप्त करता हूँ उतनी ही अधिक मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। आखिरकार इस संतोष और प्रसन्नता का रहस्य क्या है जो आपके चेहरे पर झलकता है? साधु ने राजा की बात को गंभीरता से सुना, फिर अपने खड़ाऊं पहने और राजा से कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आपके राजमहल में ही दूंगा। राजा ने साधु को अपने घोड़े पर बिठाया और वे दोनों महल की ओर रवाना हो गए। महल पहुंचने पर साधु ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने नगर से किसी ऐसे व्यक्ति को लाए जो सबसे अधिक जरूरतमंद हो। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि नगर से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो सबसे गरीब और जरूरतमंद हो। वजीर ने सैनिकों को यह आदेश सुनाया और 2 सैनिक राजा के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत नगर की ओर रवाना हो गए। नगर में प्रवेश करते ही सैनिक आपस में चर्चा करने लगे। एक ने कहा, भाई, हम कैसे जाने कि इस नगर का सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है? अगर यूं ही ढूंढते रहे तो पूरा दिन बीत जाएगा और हम कुछ न कर पाएंगे। तब हमें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरे सैनिक ने सुझाव दिया, मेरे पास एक तरकीब है। हम ऐसा करेंगे कि जो भी सबसे पहले हमें मिलेगा उससे पूछ लेंगे, जो वही हमें नगर के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का पता बताएगा। किस्मत से जैसे ही सैनिक नगर में दाखिल हुए, सबसे पहले उनकी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि कंजूस किसान श्यामल से हुई। सैनिकों ने श्यामल को राजा का आदेश बताया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है? श्यामल ने यह सुनते ही मन में सोचा कि निश्चित रूप से राजा किसी गरीब को बहुत सारा धन देना चाहते होंगे। इसीलिए उसने तुरंत फैसला किया कि वो खुद ही उनके साथ जाएगा, किसी और को क्यों भेजे। श्यामल ने कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस नगर में सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तो मैं ही हूँ? सैनिकों ने यह सुनते ही श्यामल को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा के साथ साधु भी दरबार में मौजूद था। साधु ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने उसके सुझाव पर आदेश दिया। फिर श्यामल से कहा, अगर तुम सच में जरूरतमंद हो तो मेरे राज्य में दौड़ लगाओ। राजा ने श्यामल को एक चुनौती दी, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ो और जितनी भूमि तुम अपने पैरों से नाप सको वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि जहां से दौड़ शुरू करोगे सूर्यास्त से पहले वहीं वापस आना होगा। अगले दिन प्रातः काल राजमहल के बाहर राजा, साधु, दरबारी और श्यामल सभी एकत्र हुए। मैदान पर एक सीमा रेखा खींची गई और श्यामल को उस पर खड़ा किया गया। राजा के इशारे पर श्यामल ने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए श्यामल मन में एक योजना बना रहा था। दोपहर तक सीधी दौड़ लगाऊंगा, फिर जितनी जमीन नाप सकूंगा नाप लूंगा। दोपहर के बाद वापसी करूंगा ताकि समय रहते रेखा तक पहुंच सकूं। श्यामल ने सोचा कि इस योजना से वह काफी बड़ी जमीन हथिया लेगा और उसकी संपत्ति में इजाफा हो जाएगा। सुबह से दौड़ते दौड़ते दोपहर तक श्यामल ने लगभग 200 एकड़ जमीन नाप ली। अब उसे अपने हिसाब से वापस लौटना था, लेकिन लालच के चलते उसने अपनी गति तेज कर दी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ और दौड़ूं तो 100 एकड़ और जमीन घेर लूंगा और फिर सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। परंतु लालच ने उसकी गणना बिगाड़ दी। वह जितना दौड़ता रहा, सूर्य उतनी ही तेजी से ढलने लगा। जब श्यामल को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे जल्द से जल्द लौटना था, लेकिन समय बहुत कम बचा था। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह हार मानकर दौड़ बंद कर दे और खाली हाथ घर लौट जाए, या अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। श्यामल ने अपनी गति और तेज कर दी, लेकिन वह थकान से टूट चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह बेतहाशा दौड़ता रहा। आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मुंह से खून बहने लगा। परंतु श्यामल फिर भी नहीं रुका। वह सूरज ढलने से पहले उस सीमा रेखा तक पहुंचने के लिए अपनी आखिरी सांस तक दौड़ता रहा। भागते भागते श्यामल
जब राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब तक सूर्य अस्ताचल को छू चुका था। उसे जब यह एहसास हुआ कि वह अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया है, तो थकावट से लड़खड़ाकर महल के द्वार पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। राजा के सेवकों ने उसे उठाया और शीघ्र ही एक कक्ष में ले जाकर राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने श्यामल की गंभीर हालत देखकर कहा, अत्यधिक दौड़ने और निरंतर थकान के कारण इसके फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कुछ औषधियां उसे खिलाईं और श्यामल को विश्राम करने के लिए कह दिया। बाहर साधु राजा से मुखातिब हुआ और बोला, महाराज, लालच का दास कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। ये व्यक्ति मुझसे कहीं अधिक भरा पूरा जीवन जी रहा था। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक कंबल, एक खड़ाऊं और एक प्याला है। मैं पर्वतों में, नगर से मीलों दूर, फलों और नदी के जल पर जीवन यापन करता हूं, फिर भी मैं उससे अधिक संतुष्ट और प्रसन्न हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे भीतर लालच नहीं है, जबकि यह व्यक्ति जो इस वक्त मृत्यु और जीवन के बीच झूल रहा है, अपार धन संपत्ति का मालिक होते हुए भी शांत नहीं रह पाया। इसके पास अपना घर, परिवार, खेत सब कुछ है, लेकिन लालच इसके भीतर ऐसा व्याप्त था कि इसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। यह अपनी हर इच्छा की पूर्ति के पीछे अंधाधुंध भागता रहा। अपने श्रमिकों को पूरा मेहनताना न देना और दूसरों से धन जुटाने की चेष्टा करना, यही इसका स्वभाव बन गया था। और जब इसे भाग्य ने सहायता दी, तो आपके सैनिक इसे आवश्यकता से विवश व्यक्ति समझकर आपके पास ले आए। आपने इसे भूमि प्राप्ति का अवसर दिया, परंतु जब यह भूमि प्राप्त करने दौड़ा, तब इसके साथ इसका लालच भी दौड़ रहा था। अगर इसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा होता, तो वह रुककर सोचता कि जितनी जमीन उसने पाली, वही उसके लिए पर्याप्त है। यदि यह उस पर ईश्वर का धन्यवाद करता, तो शायद आज इसकी स्थिति कुछ और होती। परंतु लालच के घोड़े पर सवार यह व्यक्ति बिना रुके भागता रहा और अंततः मृत्यु के मुहाने पर पहुंच गया। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, लालच और प्रसन्नता ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आपको सच्ची खुशी प्राप्त करनी है, तो अपने भीतर के लालच का परित्याग करना होगा। तभी खुशी अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करेगी। परंतु यदि आप लालच की पीठ पर सवार होकर सुख की तलाश में दौड़ते रहेंगे, तो आपका अंत भी इसी प्रकार होगा जैसा इस व्यक्ति का हुआ है। बाला और उसकी पत्नी अपनी दोनों बच्चियों को किसी काम में हाथ लगाने नहीं देते थे। बाला उनसे हमेशा कहता, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बावजूद इसके वे दोनों घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देती, जिससे बाला की पत्नी के लिए काम करना कुछ हद तक आसान हो जाता। बाला के घर की मरम्मत काफी समय से नहीं हुई थी। घर में 2 कमरे थे और उनकी छतें इतनी कमजोर हो गई थी कि बारिश होते ही पानी अंदर टपकने लगता था। ये विचार बाला को बेहद चिंतित कर देते थे कि यदि सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो हालात क्या होंगे। बाला ने घर की छतों की मरम्मत के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे, ताकि बारिश से पहले मरम्मत का काम हो सके। लेकिन अब तक उसने बहुत थोड़े से पैसे ही जमा कर पाए थे। इसीलिए वह दिन ढलने तक काम में जुटा रहता था, ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और जल्द से जल्द मरम्मत करवा सके। आज दोपहर जब वह अपने काम में व्यस्त था, उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। साथ में वह एक छोटी सी अंगीठी भी लाई, जिसमें कोयले सुलग रहे थे। अपनी पत्नी और अंगीठी देखकर बाला बेहद प्रसन्न हुआ और कहने लगा, बाली, तूने कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे ठंड लग रही है? बाली उसकी तारीफ सुनकर शर्म से मुस्कुराई और बोली, आर जी, यहाँ जितनी ठंड है, घर पर भी उतनी ही ठंड है। इसलिए मैंने सोचा कि आप बाहर ठंड में काम कर रहे होंगे, तो अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। ये कहकर बाली ने खाना खोलकर उसके सामने रखा और बोली, आप खाना खाइए, मैं घर जा रही हूँ। बच्चियां पाठशाला से लौटने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बाला ने कहा, ठीक है, तू जा। लेकिन बाली, एक बात सुन ले, तू मेरे लिए इतनी तकलीफें उठाती है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुझे वो सुख नहीं दे सका जो तुझे मिलना चाहिए था। पर देखना, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है, मैं तेरे लिए सोने की बालियां और खड़े जरूर बनवाऊंगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
आप हमारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। भगवान का शुक्र है कि हम सुखी हैं। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं। मुझे किसी बालियों या कड़ों की जरूरत नहीं है। अब समय हमारी बच्चियों के लिए है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने और ओढ़ने की जरूरत है। बाला यह सुनकर मुस्कुराया और खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई और बाला ने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर से अपने काम में जुट गया। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि बहादुर उसकी ओर आ रहा था। बहादुर उसके पड़ोस में रहता था और ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर बहादुर ने वह थैला बाला के पास रख दिया। बाला, जो उस समय एक जूते की मरम्मत कर रहा था, उसे एक ओर रखते हुए बोला, बहादुर भाई, कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, बाला भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले मेरी बड़ी बेटी को देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं इन जूतों की मरम्मत करवाने आया हूँ। इतने फटे पुराने जूते पहनकर उनके सामने जाने में शर्म महसूस होगी। उसने अपने पांव आगे बढ़ाकर जूतों की हालत दिखाई। बाला ने देखा कि बहादुर के पहने हुए जूते बहुत बुरी तरह से टूटे फूटे थे। उसने चुपचाप बहादुर द्वारा लाए गए थैले को उठाया, जिसमें और भी जूते रखे थे। ये जूते भी बहुत जर्जर हालत में थे। ऊपर का चमड़ा बेहद पुराना हो गया था, मगर पूरी तरह से फटा नहीं था। बाला ने जूतों को उलट पलट कर देखा और पाया कि दोनों के तले बुरी तरह से घिस चुके थे। बाला की अनुभवी उंगलियों ने जैसे ही चमड़े को छुआ, उसे समझ में आ गया कि ये हिरण की खाल से बने हुए जूते थे, मुलायम, मजबूत और हल्के। पर एक और बात जिसने बाला का ध्यान खींचा, वो ये थी कि हिरण की खाल के जूते सामान्यतः बहुत हल्के होते हैं, लेकिन ये जूते वजन में कुछ भारी लग रहे थे। मगर बाला ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि बाला इतने गौर से जूतों को परख रहा था, तो वो थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि शायद बाला इतने पुराने और क्षतिग्रस्त जूतों को देखकर मरम्मत करने से मना कर देगा। शर्मिंदगी से बहादुर बोला, बड़े भाई, ये जूते बहुत ही पुराने हैं। इन्हें मैंने घर के पुराने सामानों में से निकाला है। ये मेरे दादा के जूते हैं, जो कभी बहुत अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहना और इनका ये हाल कर दिया। अगर बेटी की शादी की बात ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारे पास ऐसे फटे पुराने जूते लेकर ना आता, पर यह इज्जत का सवाल है। बाला उसकी बातें सुनकर गंभीर हो गया और बोला, ये जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं, जो बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो बड़े अमीर रहे होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा, हाँ, वो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। गांव की आधी जमीनें उन्हीं की थी, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीनें बेच दी और उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ ऐशो आराम में उड़ा दिया। अगर उन्होंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। बहादुर की शर्मिंदगी को समझते हुए बाला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं इन जूतों को ऐसा बना दूंगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। बहादुर ने सिर झुकाकर बाला से कहा, बाला भाई, एक और बात है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं अब उस भट्टे के मालिक के पास जाऊंगा जहां काम करता हूं। शायद वो कुछ रकम उधार में दे दे ताकि मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। बाला ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, देखो बहादुर भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी भी बेटी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अगर भट्टे का मालिक उधार ना भी दे तो मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे जमा है जो मैंने बरसात में छतों की मरम्मत के लिए रखे थे। मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी उन पैसों से तुम दावत का इंतजाम कर लो। बाला की संवेदनशील बातों ने बहादुर के दिल को छू लिया। उसकी आंखें भर आईं और वो भावुक होकर बाला को दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। बाला ने समझा कि गांव की एक बेटी की शादी का सवाल था, इसलिए उसने बाकी काम छोड़कर बहादुर के जूतों पर काम शुरू किया। जूतों के तले बिल्कुल खराब हो चुके थे और बीच से बुरी तरह टूटे हुए थे। बाला ने अपनी संदूक से सबसे महंगा तला निकाला, जिसे वह सिर्फ गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। उसने पूरी तन्मयता से काम में जुट गया। शाम तक जूते बिल्कुल नए जैसे बन गए थे। बाला ने अपना काम समेटा, संदूक में सारी चीजें बंद की और कुंडी लगाकर बहादुर के जूतों का थैला उठाया। वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में बाला के चेहरे पर
एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वह काफी उत्साहित था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचते ही उसने जूतों का थैला एक ओर रख दिया। उसकी दोनों बेटियां खेल रही थी और उसकी पत्नी काली रात का खाना बना रही थी। बाला ने काली को आवाज दी। वह आई तो बाला ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे पास बैठाकर धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। उसकी बातें सुनकर काली की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। अपनी बात खत्म करने के बाद बाला ने अपनी जेब से एक पुरानी कपड़े की पोटली निकाली और काली को दिखाई। पोटली में ढेर सारे चमकते हीरे और सोने के सिक्के थे। काली हैरान थी मगर बेहद खुश भी। बाला ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। तुम चूल्हे की आग धीमी कर दो, हम जल्दी लौट आएंगे। कुछ ही देर में बाला और उसकी पत्नी बहादुर के घर पहुंच गए। बहादुर वहीं मिला, गहरे चिंता में डूबा हुआ। उसने बाला और उसकी पत्नी को आदर पूर्वक बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने बाला को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया। साथ ही उसने बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर हर बार उधार लेने के लिए मुंह उठाए आ जाता है। बाला ने शांत स्वर में कहा, बहादुर, भगवान बहुत कृपालु है। जो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम सबका दिल खुश हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर बहादुर और उसका परिवार अचरज भरी नजरों से बाला को देखने लगा। सिर्फ बाला की पत्नी को पहले से इस बात का इल्म था, इसलिए वो बिल्कुल हैरान नहीं थी। बहादुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मुंह खोले बाला की ओर देखता रहा। सबकी चकित और उलझी हुई नजरों के बीच बाला की पत्नी की मुस्कान और बढ़ गई। बाला ने बात शुरू की, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत अमीर थे। जब मैंने उनके जूतों की मरम्मत की और उन्हें उलट पलट कर देखा तो उनकी एड़ियों के भीतर से यह निकला। बाला ने कपड़े की एक छोटी पोटली निकाली और सबके सामने रख दी। सबकी निगाहें हैरानी से पोटली पर टिक गई। जब बहादुर ने पोटली खोली तो उसमें रखे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के देख सभी स्तब्ध रह गए। बाला ने पोटली बहादुर के हाथों में थमाते हुए कहा, मेरा मानना है कि तुम्हारे दादा ने यह दौलत चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए अपने जूतों में छिपा रखी थी। इतनी बड़ी दौलत देख बहादुर की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। उसकी पत्नी इतनी खुश हुई कि वो जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद जब उनकी खुशी संभली तो बहादुर बाला का हाथ थामकर रोते हुए बोला, बाला भाई, तुम इंसान नहीं, भगवान के भेजे दूत हो। मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भुला सकता। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा ईमानदार और नेक दिल इंसान दूसरा कोई नहीं। बाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह दौलत तुम्हारे हाथ लगी है। अब इन हीरों को बेचकर पहले अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद बाला और उसकी पत्नी बहादुर से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए बाला की पत्नी ने उससे पूछा, तुम्हें इस ईमानदारी का पाठ किसने पढ़ाया? चाहो तो इस बहुमूल्य खजाने को छिपा सकते थे, किसी को भनक भी न लगती। फिर उससे मिले पैसों से घर की छत की मरम्मत करवा सकते थे और मेरे लिए सोने के आभूषण भी बनवा सकते थे। बाला उसकी बात पर मुस्कुराया, सीना चौड़ा किया और बोला, हमारे घर की छत भी ठीक होगी और तुम्हारे गहने भी आएंगे, और ये सब मैं अपने पसीने की कमाई से करूंगा। उसकी बातें सुनकर पत्नी का चेहरा खिल उठा। वह बोली, मैं और मेरी दोनों बेटियां सच में सौभाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसा पति और पिता मिला है। बाला अपनी तारीफ पर कुछ शर्मिंदा हुआ और अपनी शर्माहट छिपाने के लिए बनावटी गुस्से में बोला, बाली, जरा तेज चलो, मुझे भूख लग रही है। घर पहुंचते ही खाना खाऊंगा। बाली उसकी स्थिति को समझ गई और मुस्कुराई। वह चुपचाप बाला के साथ कदम बढ़ाने लगी। दोनों फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद बाला ने अपने प्रयासों से पैसा जमा किया, घर की छत की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी के लिए गहने भी बनवाए।